सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम पीआरटी सेकंड मेरिट को लेकर के बात करेंगे। देखिए, बहुत एक जुनून चाहिए होता है टीचर बनने के लिए। आप एक तैयारी के साथ, उम्मीद के साथ तैयारी स्टार्ट करते हैं। पेपर होता है एक, पेपर होता है दो, और 2 4 5 नंबर से आप छट जाते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई आपके बीपीएससी पीआरटी पेपर 1 में। और इतनी ज़्यादा वैकेंसी के बाद इतने टफ पेपर में इतना नंबर लेकर के आना मजाक नहीं था। क्योंकि टीचर बोल सकता है कि बहुत आसान पेपर था, वो अपना सब्जेक्ट बोल सकता है, लेकिन एक स्टूडेंट को मैथ, इंग्लिश, हिंदी सब पढ़ना था यार। जीके, जीएस, साइंस, इन्वायरमेंट, कितना सारी चीज़ें, और वो परीक्षाओं में वो पूछेगा जो पेपर में मतलब बच्चे पढ़े ही नहीं थे। 67 नंबर मजाक नहीं था। मैंने आपको बोला था, जो बच्चा बार बार बोल रहा था, मैं पहले भी, और मेरा कट ऑफ 50 से 55 ही था। इतना ही जाता, अगर नियोजितों को हटा दो, सीटेड फेल को हटा दो, इतना ही कट ऑफ जाता, इससे ज़्यादा नहीं। पेपर का लेवल टफ था दोस्तों। अगर अभी भी नहीं मानते हो तो भाई आप टीचर बनने के काबिल नहीं हो, माफ़ करना इस चीज़ को। बाकी जो बच्चा समझदार है वो जानता है कि 50 से 55 ही जा सकता था, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता था। पेपर का लेवल ऐसा था। बात यहाँ पर मैं नॉर्मलाइजेशन को नहीं लेकर के करूँगा। यहाँ पर बात ये करने वाला हूँ कि सेकंड मेरिट को लेकर के क्या बात चल रही है। और साथ ही साथ 6 से 8 की भर्ती के लिए अगर आपके बहुत ज़्यादा आप पीछे हैं मेरिट से, तो आपको यहाँ पर बात करना है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के भी मैं बात करूँगा। देखिए, जब नोटिफिकेशन आया था तो उसमें साफ तौर पर क्या यहाँ पर था कि आवश्यकता अनुसार प्रक्रिया में जो प्रक्रिया का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा अलग से किया जा सकेगा। मतलब कि राज्य सरकार जैसा चाहे वो अपने हिसाब से सीटों को घटा बढ़ा, इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं वो राज्य सरकार फैसला ले लेगी। तो इसलिए इनसे, नीतीश कुमार जी से ये आग्रह किया जा रहा है कि मूल सीट पर कम से कम फ्रेश सीट पर यार नियोजितों को कैसे मौका दिया जा रहा है। ये तो वही बात हो गई कि मान के चलो मैंने 2 भर्ती निकाली और घर वालों को दोनों भर्ती दे दी, और गांव में ढोल पीट दिया कि मैंने 2 भर्ती दी है, 2 भर्ती दी है। आप मान के चलो फ्रेश सीट निकाल रहे हो कि 70,000 है, ठीक है, 80,000 सीट है फ्रेश। अब आपके मान के चलो कि 40,000 बच्चे पहले से काम कर रहे हैं। अब 40,000 इसमें आ जाएंगे तो ये सीट तो फिर से खाली हो गई ना। अब ये 40,000 बच्चे 80,000 में आ चुके हैं, तो बाकी तो यहाँ पर 40,000 बच्चे फिल कर पाते हैं। बाकी जो 40,000 जो बच्चे पहले से हैं वो तो आ गए, तो वो सीट भी तो खाली हो गई। दुनिया को आप दिखा देंगे कि 80,000 सीट भर चुका है, और बाकी के 40,000 तो खाली हो गए। तो इनको हटा करके नई सीट खाली की जाए। नई सीट पर यहाँ पर कहीं ना कहीं सिर्फ फ्रेश बच्चों को यहाँ पर मौका दिया जाए। इससे क्या होगा, 4 से 5 अंक के कारण मेरिट से बाहर होने वाले उनका कल्याण हो सकेगा। और साथ ही साथ जब सीटेड फेल छात्रों को निकाला जाए तो लगभग 8 से 10 नंबर तक वाले बच्चों को भी फायदा मिल सकता है। जनरल कैटेगरी में मानता हूं कि 4 नंबर तक बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा कंपटीशन। 4 नंबर में बहुत ज़्यादा फाइट है। बाकी जो अगर मेरिट, अगर कैटेगरी वालों की बात करेंगे तो वहाँ पर डेफिनेटली 8 से 10 नंबर का भी यहाँ पर फायदा मिलेगा, अगर नियोजित को और सीटेड फेल छात्रों को यहाँ पर निकाल दिया जाए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है यार, जो फेल है उसका सीट तो खाली होना ही है, वो तो उसको तो निकाला ही जाएगा। लेकिन वो जो सीट खाली है उस पर तो मेरिट निकालनी है। और नियोजितों को अगर फ्रेश सीट पर शामिल ना करके उनके, जैसे कि उनको मान के चलो कि अब राज्यकर्मी का दर्जा तो वैसे भी मिलना है, अब इसके तो आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली 2024 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। आप कुछ ऐसी पुस्तक की तलाश में है जिसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम हो, 100% गारंटी हो कि हाँ ये सिलेबस को कवर करता है, एनसीईआरटी पैटर्न हो, एक स्टडी गाइड हो जहाँ पर सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिले, वो पुस्तक जो है हर हाल में अन्य पुस्तकों श्रेष्ठ है, ये वो पुस्तक है। कोई भी समस्या हो यहाँ पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं पुस्तक से रिलेटेड। और यहाँ पर देखिए सारी चीज़ यहाँ पर डिज़ाइन की गई है, जहाँ ताकि आपको सिलेबस का भी अंदाजा हो क्या क्या यहाँ पर पढ़ना है। साथ ही साथ विषय सूची आपको यहाँ पर दी गई है, तरीके से चीज़ें डिज़ाइन है। सामान्य परिचय भी यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको एक ब्रैकेट में दिया गया है यहाँ पर। साथ ही महत्वपूर्ण बिंदु को यहाँ पर अलग से यहाँ पर आपको दिखाया गया है। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, सारे फैक्ट्स यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। तो आप किसी ऐसी पुस्तक की तलाश में है तो ये पुस्तक आपकी कमी को पूरा करेगा। साथ ही साथ इनकी अन्य पुस्तकें भी आती हैं जो कि इसी तरीके से ज़बरदस्त है। आप यहाँ पर लेकर के, इन पुस्तकों को लेकर के अपनी तैयारी को पुख्ता कर सकते हैं। देश की इस बात के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या ऑफलाइन मार्केट में जाकर के परचेज कर सकते हैं। शुरू होंगे तो भी राज्यकर्मी का दर्जा, वैसे भी राज्यकर्मी का दर्जा, तो उनको वैसे ही राज्यकर्मी का दर्जा दे करके इसमें बच्चे को एडिशनल ऐड कर देना चाहिए। तो ये कुल मिला जुला करके एक सिनारियो बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना दिलचस्प होगा कि सेकंड मेरिट लिस्ट यहाँ पर कब निकाली जाएगी। बात ये चल रही है कि एक बार जीतन राम मांझी जी के बारे में आप लोग जानते होंगे, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस चीज़ के बारे में कहा है कि एक बार इसकी जांच की जाए, उच्च स्तरीय जांच की जाए, ताकि इसमें घोटाले को लेकर के बातचीत चले। बहुत सारी चीज़ें आपने देखी भी होंगी। मैं इन सब चीज़ों के बारे में वीडियो नहीं बनाता क्योंकि आप लोग इधर उधर से देख ही लेते हो कि किसी का कट ऑफ 50 नंबर गया है, 48 नंबर पर उसका सिलेक्शन हो गया है। पॉसिबल कैसे है? कोई लड़की कहती है आकर के कि मैंने बीएड कर रखा है और अभी मेरा स्टेट, अभी रिसेंटली मेरा बीएड कंप्लीट हुआ है, और स्टेट तो 2019 में हुआ था, उसका कैसे? इन सभी चीज़ों को मैं देख रहा हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ, बट इसके बारे में ना थोड़ा सा भी मैं टाइम निकाल करके पूरा एनालिसिस करके मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, बाकी जो भी अपडेट होगा चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर 6 से 8 को लेकर के चीज़ों को समझिए
कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के अभी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, अभी फाइनल अपडेट नहीं आया है। 2 तारीख के बाद आपको यहाँ पर फाइनल अपडेट मिलेगा, ठीक है। और क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि 6 से 8 में कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ना हो तो ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पहले था जब 6 फेज़ हुआ था तो वहाँ पर देखने को मिला था। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए जो मतलब पहले जो भर्तियाँ हुई हैं उसमें जो ऑलमोस्ट 6 से 8 में कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था, अभी फ़िलहाल के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है कि ना हो सके। जैसे कि आपका देखोगे यूपी में था तो नहीं था, तो हो सकता है यहाँ पर भी 6 से 8 में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हटा दिया जाए। योग्यता वही होनी चाहिए, बीएड कर रखा हो या फिर डीएलएड के साथ आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो। जैसे 12th के बाद आपने डीएलएड कर रखा हो तो आपको मान्य नहीं होगा। ग्रेजुएशन के बाद अगर डीएलएड कर रखा है तो आप मान्य हो, आप यहाँ पर पढ़ाने के लिए योग्य हो। बाकी जो भी अपडेट आएगी चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। बाय बाय।